अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि ये इताअत इलाही का एक अजीम मुजाहिरा है। लेकिन अक्सर लोग कुर्बानी के बाद एक अहम मरहले पर परेशानी का शिकार हो जाते हैं, और वो है गोश्त की तकसीम। क्या हम सुन्नत के मुताबिक गोश्त बांट रहे हैं? कहीं हम अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे? आज की वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में गोश्त तकसीम करने का मुकम्मल और सही तरीका सीखेंगे। फुक़हा और उलामा इकराम ने सुन्नत की रोशनी में मुस्तहब तरीका ये बताया है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 बराबर हिस्से किए जाएं। पहला हिस्सा आपके अपने लिए, ये अल्लाह का इनाम है, इसे आप और आपके अहली खाना शौक से खाएं। दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, ये सिला रहमी का जरिया है, चाहे वो अमीर हों या गरीब, उन्हें हदिया के तौर पर गोश्त जरूर दें। तीसरा हिस्सा मसाकीन और गरीबों के लिए, ये सबसे अहम हिस्सा है, ताकि वो सफेद पोश लोग जो सारा साल गोश्त नहीं खा पाते, वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। नोट, ये तकसीम वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। अगर किसी की जरूरत ज्यादा है तो वो घर में भी रख सकता है। अब बात करते हैं उन बारीकियों की जहां अक्सर गलतियां होती हैं। कस्साब की मजदूरी, याद रखें, कस्साब की उजरत या मजदूरी में गोश्त, चर्बी या जानवर का कोई भी हिस्सा देना जायज नहीं है। कस्साब को उसकी मजदूरी अलग से नकद रकम में अदा करें। कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का गोश्त बेचना हराम है। यहां तक कि अगर आपने किसी को गोश्त दिया और उसने आगे बेच दिया तो उससे बचना चाहिए। फिर जानवर की खाल, खाल का बेहतरीन मसरफ ये है कि उसे किसी मुस्तहिक शख्स या दीनी मदरसे को दे दिया जाए। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होंगी। अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस अहम मालूमात से फायदा उठा सकें। नाजरीन, आप गोश्त की तकसीम के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।